चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करूंगा। बाइनोमियल थ्योरम जो है, इसमें बाइनोमियल वर्ड जो आता है, बाइनोमियल वर्ड दो शब्दों से मिलकर बनता है, बाई प्लस नोमियल। यानी कि अगर बाई प्लस नोमियल मिला दिया जाए तो बन जाता है बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है दो, नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, यानी कि दो टर्म जिसमें मिलाए जाए वो बाइनोमियल हो जाता है। जैसे कि इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, a प्लस बी, इसमें दो टर्म आ रहे हैं, ये बाइनोमियल है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें भी दो टर्म है। दो टर्म वो जोड़े जा सकते हैं, दो टर्म वो घटाए जा सकते हैं। अगर इस तरीके के दो टर्म बने, वो जरूरी नहीं है प्लस में ही हो, माइनस भी हो सकते हैं, ये बाइनोमियल हो सकता है। इससे पहले आप लोग जब छोटे क्लास में 7th 8th क्लास में भी इस तरीके का एक फार्मूला सिखाया जाता है, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसको बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए यहाँ पर भी बाइनोमियल है, मीन्स दो टर्म है, इसकी पावर 2 लगी है, इसका मतलब इसको एक्सपेंड करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। एक बात ये होगी, इसको एक ऐसे भी एग्जाम्पल समझ सकते हैं, अगर a प्लस बी का होल क्यूब होता तो इसको बोलते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। तो इस तरीके से a प्लस बी को इस तरीके से अगर होल स्क्वायर किया जाए तो ये होगा, और होल क्यूब हो जाए तो ये होगा। और बाकी नॉर्मली अगर a प्लस बी सिर्फ लिखा हुआ है, इसका मतलब a प्लस बी टू द पावर 1, ये भी एक बाइनोमियल है, और ये खुद भी एक बाइनोमियल है, ये खुद भी बाइनोमियल है। वो अलग बात है कि इसमें डिग्री 1 है सब में, इसमें डिग्री 2 है सब में, इसमें डिग्री 3 है। इसी तरीके से a प्लस बी टू द पावर 4 हो सकती है, a माइनस बी टू द पावर 5 हो सकती है, ऐसे समझ सकते हैं आप। 3a प्लस 5 होल पावर 5, मतलब बाइनोमियल थ्योरम यहां लगाएं। अब थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम वर्ड जो आ रहा है, जो यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम वर्ड आ रहा है, तो उसके लिए आप ये समझ लें कि इसी चीज को, वैसे तो हम लोग नॉर्मली इसको समझते हैं, ऐसे करके याद कराया जाता है बच्चों को फार्मूला, लेकिन इसी चीज को थ्योरम की मदद से भी किया जा सकता है। वैसे नॉर्मली जब आप छोटे बच्चे पढ़ाते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो इसको करते हैं a प्लस बी और a प्लस बी, मतलब 2 बार। तो इसको लिख सकते हैं a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी प्लस b इंटू ए बी ए प्लस b इंटू बी स्क्वायर। तो दिस इज a स्क्वायर प्लस ए बी मिला के 2ab प्लस b स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a प्लस बी 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करा लीजिए, और मल्टीप्लाई कराने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही इसका सोल्यूशन होगा। इसी तरीके से अगर a प्लस बी का होल क्यूब होता तो उसको a प्लस बी 3 बार मल्टीप्लाई कराते, जो रिजल्ट आता वो इसका सोल्यूशन होता। अगर यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं 3a प्लस 5 टू द पावर 5, इसको सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो सोल्यूशन आएगा वो इसका एक्सपेंशन होगा, मतलब इसको सॉल्व करने पर जो आएगा वो इसको 5 बार मल्टीप्लाई करने से मिलेगा, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए इसके सॉल्व करने के लिए एक आसान तरीका बनाया गया, जिसको बाइनोमियल थ्योरम नाम दिया गया। अब इस बाइनोमियल थ्योरम का क्या होता है समझ लें आप। अगर a प्लस बी टू द पावर n हो, अब यहाँ पर n का मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, n टू द पावर 5 हो सकता है, n टू द पावर 10 हो सकता है, यानी a प्लस बी टू द पावर 5 हो गया अगर, तो उसके हिसाब से सॉल्यूशन आएगा। a प्लस बी टू द पावर 7 है तो उसके हिसाब से सॉल्यूशन आएगा। तो ये बन जाएगा, फार्मूला बनता है nc0 a टू द पावर n b टू द पावर 0 प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1 प्लस nc2 a टू द पावर n माइनस 2 b टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 डॉट। मतलब ऐसे समझो आप कि जैसे a प्लस बी टू द पावर n है, तो सबसे पहले nc0 आएगा, और a टू द पावर n मतलब पहला नंबर जो है उसकी पावर n आएगा, और इनटू में दूसरा नंबर उसकी पावर 0 आएगा। ओके, इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। nc0 पहले आएगा, आपकी nc1 आएगा, और यहाँ पर a टू द पावर पहले n था, आपकी a टू द पावर n माइनस 1, मतलब उससे कम डिग्री, और b टू द पावर 0 था, उसमें एक डिग्री ज्यादा हो गई। मतलब a टू द पावर तो घटती चली जाएंगी, लेकिन b टू द पावर बढ़ती चली जाएंगी, और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक a टू द पावर घट के खत्म ना हो जाए, मतलब 0 ना हो जाए।
उसके बाद जैसे ही 0 होगा वैसे छोड़ देंगे, इसका मतलब सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। एक ऐसा समझ सकते हैं आप, एक नोट है, नोट, इस नोट को बात इसको समझ में आएगी इससे। अगर a प्लस बी टू दी पावर 2 है तो इसमें कितने टर्म्स आएंगे? 1 2 3 टर्म्स आएंगे, मतलब उससे एक ज्यादा। यहाँ a प्लस बी टू दी पावर 3 है तो इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 टर्म्स आएंगे, मतलब जितनी डिग्री होती है उससे एक ज्यादा होता है। यहाँ पर n है तो इसमें टर्म्स कितने आएंगे? n प्लस 1, एक ज्यादा। अगर इसमें पावर 5 है तो इसमें टर्म्स कितने आएंगे? इसमें टर्म्स आएंगे 6, मतलब एक ज्यादा। तो ऐसे समझ सकते हैं आप पहचान लगा सकते हैं कि अगर इसकी पावर है मान लीजिए 10 तो उसमें टोटल 11 टर्म्स आएंगे। बाइनोमियल थ्योरम लगाइए और 11 टर्म्स आने के बाद रोक दीजिए, ऑटोमेटिक a टू द पावर 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ पावर घटते 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 0 आप आगे और वहां पर छोड़ देंगे, इसका मतलब एक्सपेंशन हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि इफ n is there at degree then terms will be n plus 1। मतलब n की वैल्यू अगर डिग्री में है, n कुछ भी हो सकता है, तो उसमें टर्म्स जो होंगे वो n प्लस 1 होंगे। मतलब 2 है तो 3 होंगे, n है तो n प्लस 1 होंगे। ये बात हो गई है। उसके अलावा एक दूसरी पहचान ये होगी कि पहले नंबर की डिग्री घटती चली जाएगी। पहले की पावर देखिए 2 आई, फिर यहाँ पर 1 आई, फिर इसमें डिग्री है 0 आई। इस तरीके से पहले 3 आई, फिर इसमें 2 आई, फिर 1 आई, फिर 0 आई, इधर उधर लिखे हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले सबसे बड़ी डिग्री इसकी, फिर उससे एक छोटी, फिर उससे एक छोटी, फिर उससे एक छोटी, डिग्री घटती चली जा रही है एक ही, मतलब पहले वाले टर्म की, और दूसरे वाले टर्म की बढ़ती चली जा रही है। पहले वाले में देखिए एक b टू दी पावर है ही नहीं, तो यहाँ देखिए b नहीं है, फिर b टू दी पावर 1 आई, b टू दी पावर 2 आई। इसी तरीके से समझो यहाँ पर b टू दी पावर यहाँ पर एक भी नहीं है, मतलब 0, फिर यहाँ पर 1 आई, फिर यहाँ 2 आई, फिर यहाँ 3 गई। NCERT एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 1, एक्सपेंड एक्सप्रेशन 1 - 2x होल टू द पावर 5। तो इसमें n का काम 5 कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम वी हैव n इक्वल टू 5, देयरफॉर फर्स्ट टर्म दैट इज 5c0, और यहाँ पर a का काम 1 कर रहा है, मतलब 1 टू द पावर n, n मतलब यहाँ पर है 5, ठीक है। और b टू द पावर 0, b बोल रहे हैं -2x को, -2x इसकी पावर है 0। तो पहला टर्म आ गया, टोटल 6 टर्म आएंगे। पहला टर्म आ गया है प्लस, इसी तरीके से 5c, यहाँ पर 0 था, अब आएगा 1, यहाँ पर 1 था, इसकी पावर 5 थी, अब की आएगी जिससे एक कम, मतलब 4, और यहाँ पर आएगा -2x, इसकी पावर बढ़ जाएगी, 0 था पहले, अब 1 हो जाएगा, प्लस 5c 0 1, अब की आएगा 2, 1 टू द पावर 5 4 3, -2x टू द पावर 0 थी, 1 आई, अब की आएगी 2, -2x टू द पावर 2, मतलब इसकी घटती जा रही है, इसकी बढ़ती जा रही है, ओके। प्लस 5c3 1 टू द पावर 4 3 2, -2x होल टू द पावर 0 1 2 3, इसकी 3 आएगी, प्लस 5c 0 1 2 3 4, यहाँ पर 4 आएगा, और 1 टू द पावर 5 1 4 3 2 1, और -2x टू द पावर 0 1 2 3 4, so this is 4, plus 5c 5, और 1 टू द पावर 0, और -2x टू द पावर 4 नहीं 5। तो आप देखें यहाँ पर टोटल n 5 था यहाँ पर, तो टोटल एक्सपेंशन में 6 टर्म्स आए हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इन 6 टर्म्स को सॉल्व करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज इट्स सॉल्यूशन। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म मतलब 5c0, 5c0 का मतलब क्या है? 5c0 अकॉर्डिंग टू कॉम्बिनेशन रूल विच इज 5c0 दैट इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 factorial, and this is 5 minus 0, and which is whole factorial, or you can say that this is 5 factorial upon 0 factorial, which is 1, into 5 minus 0, this is 5 factorial, so this is 5 factorial and cancel, which is result that is 1. So we can say that this is 1 into 1 to the power 5, which is also 1, and minus 2x to the power 0, this is also 1, so final result is 1.
1 into 1 into 1. So we have 3 1, and multiplication of 3 1 is also result is 1. Now minus 2x to the power 1, which is plus minus minus 5c1. 5c1 को सॉल्व करेंगे. 5c1 मतलब 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 minus 1 means 4 फैक्टोरियल. 5 कॉमन लेने का 4 फैक्टोरियल कैंसिल, यानी कि यहाँ पर आएगा 5. ओके, और यहाँ पर आएगा माइनस का 2x. 5c2. 5c2 means 5 factorial 5, which is 5 into 4. 3 factorial cancel, 2 factorial 2 2. So this is 5 to the 10. यहाँ पर आएगा प्लस, ये प्लस है यहाँ पर. 5c2 का मतलब होता है 10. 1 to the power something something. 1 to the power something 1. Minus 2x का whole square means 2 to the 4x square. Okay, this is the result. Now this is third term. Now fourth term, which is 5c3. 5c3 means 5c3. 5 factorial 3 factorial 5 minus 3, which is 2 factorial, and this is 5 into 4. 3 cancel, 2 to the 4, 5 to the 10. So this is one second term, third term. Now this is fourth term, and this is plus 5c3, which is 10. 1 to the power something means 1. Minus 2x whole cube, this is minus 8x cube. Okay, now we have fourth term. Now fifth term, which is 5c4. 5c4, that is 5 factorial 4 factorial 5 minus 4 1 factorial. 5 common, 4 cancel, so this is 5 into 1 to the power something 1. Minus 2x to the power 4 means 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16. So this is 16x to the power 4. Okay, 16. Now 5c5, which is 1, and 1 into 1 to the power 0, which is also 1. So this is also 1. Minus 2x whole to the power 5 means 2 into 2 into 2 into 2 into 5. 5 times. So 2 into 2 4, 4 to the 8, 8 to 16 is equal to 32. So this is 32 x to the power 5, but which here negative sign is there, so this positive will become negative. माइनस का आ गया यहाँ पर 32x to the power 5. तो अब कह सकते हैं हम लोग इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए, सारे टर्म सॉल्व हो चुके हैं. अब इसको बोला जाएगा 1 into 1 into 1 means which is 1, प्लस माइनस माइनस 5 to the 10x, प्लस यहाँ पर हो गया 10 for the 40x square, प्लस माइनस माइनस 10 8 का 80 x क्यूब, प्लस 16 5 का 16 पंजे 80 x to the power 4, माइनस 32 को 1 से करेंगे तो 32 x to the power 5. तो अगर हम देखें ध्यान से, तो क्योंकि 5 डिग्री थी इसमें, तो टोटल 6 टर्म्स आना चाहिए, जिसमें से पहला टर्म आया 1 माइनस 10x प्लस 40x स्क्वायर माइनस 80x क्यूब माइनस प्लस 80 x to the power 4. लेकिन ये प्लस 80 x to the power 4 माइनस 32 x to the power 5 माइनस 32 x to the power 5. तो देखें जरा गौर से, 5 डिग्री थी, मतलब n का काम 5 कर रहा था, तो टोटल 6 टर्म्स आना चाहिए थे. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा. तो ये 6 टर्म आएंगे. मतलब इस एक्सपेंशन का ये जो बाइनोमियल थ्योरम इसमें लगाई गई जब इस एक्सप्रेशन में, तो टोटल 6 टर्म आएंगे. तो 6 टर्म ये हैं. इस तरीके से बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके हमने इसको सॉल्व करके दिखाया. इसका डायरेक्ट अगर आप एक्सपेंशन करते तो इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता, जो कि एक बहुत ज्यादा लंबा काम हो जाता. तो इसलिए इसको शॉर्ट करने का तरीका था ये. ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर एक फैक्टोरियल वर्ड यूज किया था. फैक्टोरियल मीन्स दिस इज. इस फैक्टोरियल के बारे में अगर आपको ना मालूम हो तो आप मेरे इससे पहले वाले वीडियो देख सकते हैं. उसमें मैंने फैक्टोरियल का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, कहाँ पर फैक्टोरियल यूज होता है और फैक्टोरियल होती क्या चीज है, इसका यूज कैसे करते हैं. बाकायदा इसका बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप पीछे जाकर मेरे वीडियोस देख सकते हैं, इसमें आपको इसके बारे में पूरा समझाएगा. और रही बात इस एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 8.1 में सारे सवाल में यही कहा गया है कि बाइनोमियल थ्योरम को कैसे यूज करें, उसका कैसे कहाँ यूज हो सकता है. बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8.2 में जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बताऊंगा. ठीक है.
अगर आपको कोई डाउट रह गया इस क्वेश्चन को समझने में या इस बेसिक इस बात को जो बायनोमियल थ्योरम के बारे में मैंने आपको बताया, तो आप इसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज मैथ्स विद अनिल सर में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको सेटिस्फाई कर सकूँ। ओके।